बहुत से सब्सक्राइबर हमारे बोल रहे थे भाई लोग कि भैया आप कभी लोकल की अर्निंग दिखाइए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। भाई इस समय खड़े हैं हम सिंहपुर में, और सिंहपुर में पिकअप के लिए आए हुए हैं भाई। लोकल की राइड है और मैडम आ गई हैं, बातचीत हो रही है, सामने हमें दिख रही है। तो अभी इनको पिक करते हैं और फटाक से यहाँ से निकलते हैं। और बात कभी बात में दिखाएंगे भाई। यहाँ से पहले एक दूसरी बुकिंग थी, लेकिन वो किसी कारणवश कैंसिल हो गई। सामने मैडम आ रही हैं। तो भैया आ चुके अपने कानपुर एयरपोर्ट, जिसको चकेरी एयरपोर्ट बोलते हैं। ये कुछ पीछे रहा अपने भाई, ये कुछ नज़ारा इधर। आज जा रहे हैं पार्किंग में खड़ी करने, पहली बार भाई। 3-4 दफ़े लखनऊ की बजी, इलाहाबाद की बजी, आगरा की बजी, लेकिन सारी की सारी फर्जी बुकिंग थी, जेन्युइन कोई थी नहीं। तो आराम से हम निकल आए भाई। ये कुछ अपना एयरपोर्ट है। पार्किंग के सामने बना रखी 2-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसमें से हमारा मित्र है वो खड़ा है। तो हमने कहा चलो ठीक है, वहीं पे भी हम भी आते हैं भाई। तो गाड़ी यहीं पे साइड में खड़ी करेंगे और उसके बाद फिर भाई देखते हैं, जैसे ही कोई बुकिंग आती है तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से। फिलहाल अभी तो ड्रॉप कर दिए, दिल्ली की फ़्लाइट जा चुकी है। अब एक की फ़्लाइट बची है मुंबई की, वो 3 बजे का है आने का। कभी कभी लेट हो जाती है, कल तो 5 बजे आने को थी, लेट हो गई थी। अब आज देखते हैं कितने बजे आती है, जब भी आएगी तो लेके यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल मैं लोकल में ही चला रहे हैं भाई, क्योंकि संडे का दिन है। अगर नहीं चलाएंगे तो काम सारा गड़बड़ा जाएगा। ये अपने विशाल की गाड़ी है, ये गाड़ी है अपनी। चलते हैं सीधा विशाल के पास। तो भैया आज आपको बता दें कि हमारे पास काम आया नहीं, और बहुत से सब्सक्राइबर हमारे बोल रहे थे भाई लोग कि भैया आप कभी लोकल की अर्निंग दिखाइए। तो भाई 10 बजे हम खा पी के निकले थे, और पहली राइड हमने 12-1 बजे शुरू की थी। 1:30 बजे पिकअप किया था पहली राइड। ये मान के चलो जो है अभी बज रहे हैं 4:30। ये देखो, सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस की ही दूरी हमने पिकअप तो हमारा कम दूरी का था, लेकिन जो ड्रॉप लोकेशन था वो लॉन्ग था, लंबी दूरी की यात्रा हमने की है। पिकअप 1 या 2 किलोमीटर के अंदर से था, और ड्रॉप जो भी था 10 किलोमीटर प्लस था, मतलब 20-30 किलोमीटर। अभी जो लास्ट वाली राइड हमने मारी है भाई, वो 37 किलोमीटर की है, देख लो। और जो कि हम लाए थे अपना चकेरी एयरपोर्ट से पनकी लेके आए हैं, सीधा एक्सप्रेस हाईवे होके जो है पूरा ऊपर ही ऊपर। तो आपको हम दिखाते हैं। राइड की है सिर्फ 3 भाई, और 3 राइडों में अपना बिल जो है ये देखो 1132 रुपये हो गया है, सिर्फ 3 राइडों का। ये देखो, और ऊबर में अभी कोई राइड नहीं की है। आज लोकल ही चलाना है भाई, क्योंकि बाहर का काम 4 आया और 4 बार कैंसिल हो गया, तो अपना सिस्टम कुछ गड़बड़ हो गया। और भाई 3 का तीनों ही प्राइम का है, क्योंकि मिनी का देखो हमने ऑप्शन ही बंद कर रखा है, आप देख सकते हो। ये देखो, मिनी का बंद कर रखा है, सिर्फ आउट का ही खुला हुआ है। और भाई 4 की चारों ही शायद हमारी अनेबल बुकिंग हुई थी। आपको दिखा देता हूँ आउट स्टेशन एको इसमें चढ़ी हैं कि नहीं चढ़ी हैं। अगर चढ़ी होंगी तो अभी आपको हम दिखाते हैं, और नहीं चढ़ी होंगी तो कोई बात नहीं भाई। ये देखो, अभी जो लेके आए हैं 537 रुपये दिया है। जब इधर से गए थे 343 रुपये दिया था। उसके पहले 224 का है, उससे पहले 26 रुपये कैंसिलेशन का है। ठीक है, ये देखो आउट स्टेशन सिर्फ 1 चढ़ी हुई है बस, बकाया 3 अनेबल हो गई थी। तो कुछ इस तरह का है भाई। 3 राइडों में देखो कितना बढ़िया काम हुआ है, मतलब कोई बुकिंग 200 से कम है ही नहीं, 3 के तीनों ही 500-500, 550 की बुकिंग है। तो 3 राइड में 1132 रुपये काम कर लिया है। और अभी शाम तक देखते हैं कितने तक का काम कर पाते हैं। वैसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि देर से हमने काम स्टार्ट किया था, और लोकल में हम कम चलाते हैं। तो जो भी पास की 2-4 किलोमीटर ड्रॉप होता है जिसका, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। जो भी 10 किलोमीटर प्लस की बुकिंग मिलती है तभी हम उस पर हाथ डालते हैं भाई, ताकि मेहनत करें तो अच्छा पैसा मिले और काम करने में भी मन लगे। 1-2 बुकिंग और हो जाएंगे तो 1400-1500 का बिल हो जाएगा। 500 सीएनजी निकाल लेंगे भाई, 1000 रुपये आज के अपने बच जाएंगे। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो आप लोग काफ़ी भाई लोग पूछ रहे थे कि भैया लोकल का क्या है। लोकल भैया आपको बता दें, टारगेट हमारा पूरा हो चुका है।
1550 रुपये हमने कमाए, 550 रुपये खर्चे में डाल देते हैं, 1000 रुपये आज अपनी बचत होने वाली है। और अभी कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 6 बजे भाई, 10 बजे काम स्टार्ट किया था, 6 बजे खत्म कर दिया, मतलब 8 घंटे। 8 घंटे में 1000 रुपये खर्चा वगैरह निकाल के सारा कुछ बचत हो गई, तो कुल मिला के सही है। हमारा ये टारगेट है भाई, अगर जो बाहर की बुकिंग मिल गई, इंतजार करते हैं 11-12 बजे तक, अगर बाहर की मिल गई तो 2000 रुपये बचत हो जाती है, अच्छे से काम करते हैं तो। और बाहर की 12 बजे तक नहीं मिलती है तो लोकल में जब चलाते हैं कभी, तो 1000 रुपये बचत हो जाती है, बस उतने में ही भाग जाते हैं। ज़्यादा की हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमें महीने के 300 दिन चलाना पड़ता है भाई गाड़ी, और टाइम टू टाइम निकालनी पड़ती है, और टाइम टू टाइम अपना घर जाना पड़ता है, घर परिवार भी है भाई, बच्चे भी हैं। तो अभी खड़े इस समय हम नवाबगंज में, देखो चिड़ियाघर के सामने, वो चिड़ियाघर सामने गेट है भाई, और यहीं पे आराम से जो है हम लगा खड़े। हमने कहा चलो अपना वीडियो शूट कर लिया जाए, पूरा काम कर लिया जाए। तो भाई आप लोग भी हमारा कहना माने तो भाई ऐसा ही किया करें। अगर बाहर का करना है तो 2000 का टारगेट रखें, और लोकल करना है तो क्या हम पुराने हैं तो लोकल में थोड़ा कम चलाते हैं, आप भी नए होंगे तो आराम से जो है 1,500 से 2000 रुपये काम कर सकते हैं, 2500 रुपये का। तो उसमें भी 1500-2000 रुपये बचाने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से बच जाएंगे चलाने वाले। अभी हम चलाते भाई 10-11 बजे तो 1000 रुपये वो प्लस कर लेते। अभी हमारे पास समय है 4 से 5 घंटे का, लेकिन हम नहीं चलाएंगे, आराम से अपना घर जाएंगे, संडे का दिन है, और खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे बच्चों के साथ में। तो ऐसा है। और सीएनजी वगैरह है भाई, तो सीएनजी अभी एकदम जो है हमारी ख़त्म है भाई, ये देखो। और पेट्रोल तो भाई ज़्यादातर हमारा ख़त्म ही रहता है, कभी कभी डला लेते हैं 1500 रुपये का, ताकि गाड़ी स्टार्ट करने में वो हमारा यूज होता रहे। और जब भी सीएनजी डलाते हैं तो 10 ऑफ 10, मतलब जितने की टंकी है फुल कराते हैं। उसमें ये नहीं कि 200 को डाल दो, 500 को डाल दो या 600 को डाल दो, जितनी भी आनी भाई टाँच के भर दो एकदम फुल, क्योंकि चलानी हमें ही है, गाड़ी हमारी है, तो बार बार क्या ही टंकी पे खड़ी करना। तो जितना भी आता है एक बार में 10 ऑफ 10 कर देते हैं, फुल टंकी करा लेते हैं। और पेट्रोल भाई थोड़ा कॉस्टली है, पेट्रोल की टंकी तो फुल नहीं करा सकते, उसके लिए चाहिए भाई 3 से 4 हज़ार रुपये, तो अपनी टंकी फुल होगी। इतना पैसा क्या ही इन्वेस्ट करना, ठीक है ना। तो पेट्रोल अगर जो 2-4-6 लीटर भी गाड़ी में पड़ा है तो पर्याप्त है, खाली स्टार्ट करने का ही अपने काम आता है। इस पेट्रोल बकाया तो चलानी अपने को सीएनजी है, पेट्रोल से चलाएंगे तो बचत अपनी कम हो जाएगी, और सीएनजी से चलाएंगे तो कुल मिला के 4 पैसे हम लोग को बच जाएंगे। तो देखा 2-3 दिन जो है अपना 2-2 हज़ार की टारगेट हुआ, एक दिन अभी बीच में आज का दिन 1000 हुआ। अब कल का भाई कल का देखा जाएगा। कुल मिला कहने का मतलब ये है, महीने में अगर 30 दिन है तो 300 दिन काम करोगे तो आराम से जो है 50-60 हज़ार रुपये महीने का बचा सकते हो। जैसे कभी 1000, कभी 2000, कभी 2000, इस तरीके से टारगेट बना के चलेंगे तो लक्ष्य का पीछा करते रहेंगे तो जरूर आपका काम होएगा भाई। और क्या है ना कि कभी कभी नहीं काम आता है तो उदास नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि ये महीना हमारा छोटा है, 28 दिन का है फरवरी, तो इस महीने में 50-60 हज़ार तो हमारा नहीं पहुंचेगा, फिर भी 45-50 हज़ार रुपये तक पहुंच जाएगा टारगेट हमारा। तो देखेंगे लास्ट महीने के लास्ट में। अभी तो क्या है 25 तारीख है, तो 25 तारीख में भी काफ़ी काम हमारा हो चुका है, कुल मिला के पहुँच गया है 40 प्लस हो गया है। तो अभी 10-5 हज़ार तो और कमा ही लेंगे, क्योंकि अभी 3 दिन है अपने हाथ में। अगर 2-2 हज़ार रुपये भी डेली कमाएंगे तो 6 हज़ार होता है, 40 + 6 मतलब 46 हज़ार रुपये काम हो जाएगा बचत का, ईंधन वगैरह निकाल के, अपना खर्चा निकाल के, ये समझ लो। तो ऐसे ही आप काम करें भाई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बकाया आपकी जैसी मर्जी भाई, आप जैसा चाहें, क्योंकि हमारे से अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत मेहनती हैं। हम तो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। हाँ, अगर जो बाहर की बुकिंग आती है भाई तो मेहनत करने में मज़ा आता है, भले लखनऊ की आ जाए, इलाहाबाद की आ जाए, तो भाई फटाक से चले जाते हैं। हाँ, वो समय से मिले। अब इतने समय कोई भेजे कि भाई लखनऊ चले जाओ, तो भाई जाना फिर थोड़ा सा मन कच्चा होता है, क्योंकि वहाँ जाके सोना ही है और फिर सुबह ही मिलेगी। तो इससे तो अच्छा घर में जाके सोएंगे, कल फिर काम देखेंगे। मान लो अभी बुकिंग मिले और जाके हम लखनऊ में जाके सो जाएं, कल फिर 9-10 बजे उधर से मिलेगी, 11-12 बजे तक आ पाएंगे, नींद पूरी हो नहीं पाएगी, कल का दिन भी खराब जाएगा। तो इसलिए शाम के समय जाने से थोड़ा सा डरते हैं। अभी भी एक बुकिंग आई थी भाई, वो प्राइम सेडान की थी, हमें लग रहा था कि अभी फर्जी बुकिंग होगी, तो एक्सेप्ट किया, जैसे एक्सेप्ट किया वैसे ही अनेबल हो गई, बुकिंग एक्सेप्ट करते ही अनेबल हो गई। तो हमने कहा चलो ये तो रोज़ का खेल हो गया भाई, हम लोगों की आदत पड़ चुकी है, इतनी फेक बुकिंग देखते हैं, तो ये सब है। अब बकाया फेक वालों को क्या समझाया जाए भाई, और किसी समझने से कोई समझने वाला भी नहीं है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो है जैसा है, कुल मिला के ठीक है। वैसे ओला उबर का काम करने वाले के लिए इस समय अच्छा है, और ना करने वाले के लिए तो भाई ओला उबर घर में पेमेंट पहुंचाएगा नहीं। तो
तो कुछ इस तरह का है। कुल मिला के मेहनत करोगे तो अच्छा काम हो सकता है। हम लोकल में चलाते नहीं, फिर भी देखो 1000 रुपये बचा लिया है, वो बचाते हैं लोकल में। ये देखो भाई मस्त सी गाड़ी आ रही, BMW वालों की है, जबरदस्त। क्या गाड़ी है यार, फटाक से निकल गई भाई। मजा आता है भाई इसी गाड़ी देखने में। तो कुल मिला के अब भाई अपना काम हो चुका है, 6 बज चुके हैं, अब सीधा चलते हैं घर की तरफ। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। ओके बाय।